हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर त्रिपाठी कोचिंग क्लास पर। आज हम क्लास 12th का मॉडल पेपर का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। आज हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को फिर से हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से बताना है सही कौन सा है। विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इक्विवेलेंट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2, ये बताना है। तो चलिए शुरू करते। देखिए, चालकता और विशिष्ट चालकता एक ही होता है। कैसे देखिएगा, इसका कैसे निकाल लेना है। यल बराबर क्या होता है? रो, आर बराबर रो यल अपॉन ए होता है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, इसका भी व्युत्क्रम कर दीजिए। ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, ये हमको किसका निकालना है? ये इसका व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता या विशिष्ट चालकता, एक ही होता है। देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? 1/ओम बराबर, इसको क्या लिख दें? इसका क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्षेत्रफल लंबाई, तो 1 से 1 कट गया तो क्या बचा? ये ओम इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स के ऊपर क्या बचा? 1 सेंटीमीटर बचा। सेंटीमीटर को नीचे करिए तो क्या हो गया? ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को भी ऊपर ले जाइए तो क्या हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, इसका सही आंसर। दूसरा क्या बोला है? H2Cl2, सूर्य की उपस्थिति में 2HCl बनाते हैं तो अभिक्रिया की कोटि होगी। कौन सी कोटि की अभिक्रिया बताना? तो देखिए, जो उत्पाद प्राप्त हो उससे, तो कोटि का फार्मूला क्या होता है? N बराबर X प्लस वाई। यह Cl है, ये प्लस में ये माइनस में टूटेगा, तो X का कितना है? +1 और Y कितना है? -1। तो N बराबर देखिए प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 0। यानी ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया का? शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है ये। हमने इसको ही पिछले मॉडल सेट में लिया था, इसको मैंने पिछले मॉडल सेट में लिया था, यही उदाहरण शून्य कोटि अभिक्रिया में। देखिए क्या बोला? मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। अधिकतम किसमें ऑक्सीकरण अवस्था होगी? देखिए, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होगी? मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +7 होती है। तो देखिए +7 कौन से उदाहरण में है? इसमें निकालते हैं। देखिए यहाँ पास Mn की निकालना है, इसको टिक करिए। ठीक है, के कितना होता है? प्लस का 1 होता है। कितने के हैं? 2। इसको X मान लें। ऑक्सीजन का -2 है। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, बराबर 0। तो +2 X -8 = 0, X -6 = 0, तो X = कितना आ गया? +6। ठीक है, हमको +7 चाहिए। +7 मैग्नीज का, +7 जो होता है वो मैग्नीज का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो +6 आ गया। दूसरे में देखे ले रहे हैं, दूसरे में इसको X मानिए, और इसका कितना होता है? +1 एक ही है। ठीक है, X प्लस -2 कितने बार है? 4। ठीक है, =0। कितना आ गया? X +1 -8 = 0, X -7 = 0, X +7। यानी इसी का अधिकतम किसके होगा? इसी में होगा। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इसी में होगा। ठीक है, हमको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है? निम्न में से कौन सा उदासीन लिगेंड है? उदासीन लिगेंड बताना है। OH पहले ही दिख रहा है, ऋणात्मक लिगेंड है होता है। Cl भी ऋणात्मक लिगेंड, Br भी ऋणात्मक लिगेंड। H2O जो पानी होता है वो कौन सा लिगेंड होता है? उदासीन लिगेंड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? CH3Br + OH से CH एल्कोहल बनाता है। Br बाहर निकलता है, तो कौन सी कोटि का? देखिए, ये एक चरण में हो रहा है, एक ही पद में संपन्न हो रही है क्रिया। अगर एक पद में संपन्न होती है तो SN2 होती है, अगर 2 पद में संपन्न होती है तो वो SN1 होती है। SN1 का मतलब एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, और SN2 का मतलब द्वि अणुक नाभिक रागी
प्रतिस्थापन किया तो याद रखिएगा, अगर SN2 है तो वो एक चरण में संपन्न होगी, एक पद में, और SN1 है तो वो दो पदों में संपन्न होगी, यानी दो चरण में। तो देखिएगा किसमें समाप्त हो रहा है, देखिए एक ही पद में समाप्त हो रही है, तो इसीलिए कौन सा होगा, SN2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा अमोनिया AgNO3 के साथ रजत दर्पण नहीं देता, रजत दर्पण नहीं देता। तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी देता है। ये क्या सा है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी देगा। देखिए ये फार्मिकम और एसिटिकम, तो फार्मिकम भी देगा, कौन नहीं देगा, एसिटिकम। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, जो एसिटिक अम्ल होता है वो रजत दर्पण जो होता है, रजत दर्पण नहीं देता है। जो अमोनिया AgNO3 के साथ लेते हैं रजत दर्पण, वो नहीं देता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 फैराड विद्युत अपघट का मान होता है, खाली स्थान कूलाम होता है, कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है, 96,500 कूलाम। संपूर्ण धातुओं की कुल खाली स्थान श्रेणियां कितनी श्रेणियां, 3D 4D 5D 6D, यानी 4 श्रेणियां। कितनी है, 4 श्रेणियां। CONH3 5NO2Cl तथा CONH3ONOCl2, यानी इसमें बताना कौन सा रहता है, NO2 और ONO, यानी जो बॉन्ड है, बंध है। देखिए ये NO2 के साथ है, ये ONO के साथ है, यानी बंधनी हो जाएगा, बंधन समन्वयता, बंधन या बंधनी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड को खाली स्थान नाम से अग्नि शामक की भांति प्रयोग किया जाता है, किसके, पायरीन नाम से अग्निशामक की भांति प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर विलयन है, सोडा वाटर यानी द्रव के अंदर क्या डाल देते, CO2 गैस, तो यानी गैस द्रव विलयन है, गैस और कौन सा द्रव, गैस द्रव विलयन है। KMNO4 एक प्रबल खाली स्थान है, ऑक्सीकारक है। एक प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब खुद का अपचयन कराए और सामने वाले का ऑक्सीकरण कराए, खुद का अपचयन कराए और सामने वाले का ऑक्सीकरण कराए, तो क्या है, ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, सामने वाले का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन, ये होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से सत्य बताइए। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा प्राथमिक यौगिक बनाया जा सकता है, कितने बार मॉडल पेपर में चर्चा हो चुकी है इसकी, ये सत्य है। दूसरा देखिए, कीरेटीन एक गोलाकार प्रोटीन, असत्य है, रेशेदार प्रोटीन है। कीरेटीन जो है वो रेशेदार है, तो असत्य, याद रखिएगा। कीरेटीन जो होता है वो रेशेदार प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर स्टीफन अपक्रिया द्वारा कीटोन बनाया जाता है, कीटोन नहीं एल्डिहाइड बनाया जाता है। स्टीफन अपक्रिया में क्या बनाया जाता है, एल्डिहाइड। पिछले मॉडल पेपर में एल्डिहाइड बनाया था, क्या बनाया जाता है, स्टीफन अपक्रिया द्वारा कीटोन बनाया जाता है, यह सब हो जाएगा। क्यों, एल्डिहाइड बनाया जाता है इसलिए, ठीक है। अपक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड है, सत्य है, सत्य है। कैसे, क्या लिखते हैं, डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी दर, उसकी दर, तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। अब डी टी यही समय का क्या होती है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मोल, ये ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, लीटर इनवर्स, ये ऊपर जाएगा किसमें हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, तो क्या होगा, सत्य होगा ये। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है, सत्य है। एक्टिनाइड जो होती है वो लेंथेनाइड से अधिक क्रियाशील होती है, ये क्या हो जाएगा, असत्य। एक्टिनाइड होती है लेंथेनाइड से अधिक क्रियाशील, याद रखिएगा। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, ये सत्य है। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है, पिछले मॉडल पेपर में देखा था हमने, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में पहले बोला सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, अग्नि अर्धचालक। क्या होता है,
अग्नि अर्धचालक, ये फिजिक्स में भी पूछता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें बताइए क्या है, तो K4 या फिर CN6, ये क्या है, प्रति आयन है, क्या है, प्रति आयन है। ग्लूकोज अभिकर्मक शांत HCl एवं ZnCl2 और फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटियों में, लाल चींटियां ये, और मोनोसेकेराइड क्या बचा, अपचाई शर्करा, अपचाई शर्करा। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, बोला है कॉलराउस का नियम क्या होता है, कॉलराउस का नियम का सूत्र लिखिए, सूत्र लिखना है, क्या होता है, अनंत मोलर चालकता किसके बराबर होता है, उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब देखिएगा इधर, यदि अनंत मोलर चालकता किसकी दी है, NaCl के, तो किसमें टूटेगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, ये होता क्या, कॉलराउस का नियम। ठीक है, दूसरा बोला है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने बार कर चुके हैं, आर्गन 3d5 4s1, ये होता है आर्गन का क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1। BSc का रासायनिक नाम, इसे लीजिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसी से बी मतलब बेंजीन, H मतलब हेक्सा, C मतलब क्लोराइड, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं, गैमेक्सीन, इसको क्या बोलते हैं, और गैमेक्सीन भी बोलते हैं, गैमेक्सीन। देखिए कैसे होता है, कोई बेंजीन लेते हैं, ये बेंजीन लिए, ठीक है, एक से रिएक्शन करा दे रहे हैं किससे, 3Cl2 से, तो इधर से देखिए क्या हो जाएगा, इधर से डबल बॉन्ड जो लगे हैं ये टूट जाएंगे, देखिएगा ये डबल बॉन्ड से, और हर जगह क्या लग जाएगा, Cl 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 Cl, तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, ये होता है तुम्हारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको 666 भी बोला जाता है, इसको और क्या बोला जाता है, लिंडेन भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, और IPSC में देखिए IPSC नाम इसका क्या हो जाएगा, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी किसमें 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है, 6 में, तो पहले प्रतिस्थापिक नाम लिखा जाता है। तो कितने हैं, 6 के लिए क्या उपयोग किया जाता है, हेक्सा, ठीक है, क्या है, क्लोराइड। फिर क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन, तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोराइड साइक्लोहेक्सेन, इसका IPSC नाम ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इसको और क्या बोलते हैं, और इसको गैमेक्सीन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, 666 भी बोलते हैं। और ये कैसा होता है, क्रिस्टल ठोस में सफेद रंग का होता है, ये किस रंग का होता है, सफेद रंग का, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बता दीजिएगा, ये ठोस क्रिस्टल में सफेद रंग का होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। इसका IPSC नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोराइड साइक्लोहेक्सेन होता है। और इसको क्या क्या गैमेक्सीन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, और 666 बोल देते हैं। क्यों देखिएगा, क्योंकि कितने हैं इधर, C6 या 6 Cl6, तो 6 भी बोल देते हैं इसको। किससे बनाता है, देखिए बेंजीन में जब 3Cl2 लेते हैं तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाता है, और क्या लग जाता है, हर जगह Cl लग जाता है। तो बेंजीन से गैमेक्सीन बनाने बोल दे, लिंडेन बनाने बोल दे, चाहे C666 बोल दे, चाहे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल दे, चाहे IPSC नाम दे दे, कुछ भी तो बना दीजिएगा, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला इसमें, ल्यूकास अभिकर्मक का सूत्र। ये देखिए ल्यूकास अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, सांद्र Cl प्लस ZnCl2 हो जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड के बहुलक का नाम बताइए, प्रोटीन। एमिनो एसिड के बहुलक का क्या नाम है, प्रोटीन। क्या नाम है, प्रोटीन। और क्या क्या और हो सकता है, और पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड। कुछ भी लिख दीजिएगा, दो में से सही माना जाएगा। आप जितने भी सेट कराए जा रहे हैं लगातार रिवीजन कीजिए। आपके 28 मार्क्स में से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 28 मार्क्स से आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ, उसका रिवीजन करिए। कितने कम से कम 20 से 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। जी धन्यवाद, थैंक यू।